और सबसे पहले बात करें आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एलामिया जारी, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $1.1 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब, $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, क्या एलामिया जारी किया गया है? जी, आईएमएफ की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आईएमएफ की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के दिए गए तमाम तर अहदाफ पर अमल दरामद किया है और दूसरे इक्तसादी जायज़ा के तहत जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान को अब आईएमएफ की जानिब से $1 अरब 10 करोड़ की रकम फ्राहम की जाएगी और अप्रैल में आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होगा जिसमें स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी जाएगी। आईएमएफ की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने मईशत को मुस्तहकम देने के लिए आईएमएफ के जो तमाम तर अहदाफ थे उस पर अमल दरामद किया है, अदारा-जाती इस्लाहात पर अमल दरामद किया है, इसके अलावा गर्दशी कर्जा को कंट्रोल करने के लिए अमल दरामद किया है। साथ साथ जो 7 रोज़ा आईएमएफ और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात थे, इसमें मुआशी टीम आईएमएफ वफ्द को तमाम तर इक़दामात पर मुतमईन करने में कामयाब हो गया है और बाकायदा तौर पर आईएमएफ की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास तलब कर लिया गया है आईएमएफ का, जो अप्रैल में होगा और बाकायदा पाकिस्तान के लिए जो $1 अरब 10 करोड़ जो मुआहिदा तय पाया है उसकी मंजूरी दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आईएमएफ वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हुए थे। 7 रोज़ा ये मुज़ाकरात थे। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के तहत स्टेट बाई अरेंजमेंट मुआहिदा मजमूई तौर पर $3 अरब का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था जिसका जो पाए तकमील तक पहुँच गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दूसरा कर्ज प्रोग्राम है आईएमएफ के साथ जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। अब पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बाकायदा तौर पर दरख्वास्त करेगा और जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब बढ़ जाएगा। जो $1.1 अरब की किस्त फ्राहम की जाएगी आईएमएफ की जानिब से, पाकिस्तान इसको अप्रैल में हासिल कर सकेगा और जून से जुलाई के दरमियान पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो बताया जा रहा है कि नया कर्ज प्रोग्राम भी मुतवक्के है। आईएमएफ की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए तमाम तर इक़दामात पर अमल दरामद किया है, जिसमें अदारा-जाती इस्लाहात है, गर्दशी कर्जा को कंट्रोल करना है, फॉरेक्स मार्केट को स्टेबल करना है और इसके साथ साथ जो दीगर इक़दामात है जिसमें निजी सेक्टर को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से स्ट्रॉन्ग इक़दामात किए गए हैं। आईएमएफ के एलामिया में केयर टेकर गवर्नमेंट जो हालिया ही दिनों में ख़त्म हुआ है उसको भी अप्रिशिएट किया गया है और बताया गया है कि केयर टेकर सेटअप के दौरान आईएमएफ के तमाम तर इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद किया गया है, क्योंकि आईएमएफ की जानिब से ये जो शराइत आयद की गई थी कि गर्दशी कर्जा में इजाफा ना हो, तो पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा है वो आईएमएफ की टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम पर टारगेट अचीव किया जा सकेगा। इसी तरह जो दीगर इक़दामात है अगर बात कर ली जाए तो अदारों की निजकारी की तरफ भी बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। और आईएमएफ के दरमियान $1.1 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब, $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे, माहिर मईशियत खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। सर, इस मुआहिदे को आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ये एक अच्छा ओमन है। इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त $25 अरब इस साल कलेक्ट करने थे इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस इनफ्लोज। उसमें आसानी पैदा होगी। आप ये भी याद रखिए $1 अरब की हमने पेमेंट करनी है एक बॉन्ड की। सो अगर ये $1 अरब आ जाएगा तो हमारे रिजर्व स्टेबल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मैक्रो स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4 अरब थे 6 माह पहले, इस वक्त $8 अरब के करीब है। इन्फ्लेशन जिसने 38% का हाई हिट किया था टेपर हो गई है, 23% के करीब है। करंट अकाउंट का खसारा पहले जो 7 माह 8 माह का डेटा हमारे सामने अब आ गया है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो भी संभल गया है और फरवरी तक $1 अरब का करंट अकाउंट का खसारा हुआ है, जो कि पिछले साल के मुताबिक जो कि $4 अरब के करीब था। सो वो भी संभल गया। सो ये मैक्रो स्टेबिलिटी के साइंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पर हैविंग सेड दैट, हमें आईएमएफ की अम्ब्रेला कंटिन्यूसली आगे भी दरकार होगी और उसकी वजह वही है कि ग्रॉस फाइनेंशियल इनफ्लोज जिस तरह के चाहिए और जो हमारे बायलैटरल मल्टीलैटरल फ्रेंडली कंट्रीज से हमें अपनी रोल ओवर्स, रीप्रोफाइलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ डेट करानी है,
वो फंड के प्रोग्राम में रहते हुए आसान होगी। सो ऑल इन ऑल ये भी याद रखिए कि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है जिसको हमने इस वक्त उसकी सेकंड और फाइनल किस्त ले ली है। तो पाकिस्तान विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ए न्यू प्रोग्राम। हैविंग सेड दैट, आप अगर उनका अलामिया खुद पढ़ेंगे तो उसमें गौर से पढ़िए कि कई चीजें आपके लिए उन्होंने कही हैं कि ग्रोथ इस साल मॉडेस्ट रहेगी। ये सेकंड ईयर गोइंग होगा। पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ थी, इस साल एक मॉडेस्ट 2% के करीब अगर ग्रोथ रहती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के वो जराए पाकिस्तान में नहीं बनेंगे जिससे हम अपने इतने बड़े जो यूथ की एंट्रेंस है उसको पूरा कर सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो वेल अबव टारगेट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आईएमएफ का प्रोग्राम इन द शॉर्ट रन आपको मैक्रो स्टेबिलिटी जरूर देता है और आपके रिजर्व की पोजीशन को बेहतर कर देता है, पर जो कलीदी काम आपने करने हैं अब वक्त वो है कि हम वो करें, इस मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट करें आने वाले दिनों में जरूर, पर जो डीप सीटेड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं इस इकोनॉमी की उसको दूर किए बगैर, जिसका मैं फिर अहाता कर दूं, सबसे पहले पैदावारी सलाहियत हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस सेक्टर में हो। नंबर 2, एनर्जी सेक्टर का रीथिंक करना, रीवैम्प करना, तंजीम नौ करना। ये सारे वो काम हैं जो हम आईएमएफ की वजह से या आईएमएफ के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने मुल्क को ठीक करने के लिए करने हैं। नंबर 3, पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंसेस और स्पेशली जो एनएफसी के बाद हमारा फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क है वो बहुत ब्रोकन है, उसको ठीक करना ये हमारे लिए जरूरी है, आईएमएफ के लिए जरूरी नहीं है। आईएमएफ आपको शॉर्ट टर्म में मदद कर सकता है, वो कर दी गई है, हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, माशाल्लाह कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। अब हमें जिस तरह ऐसा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जो है वो हमारे लिए आसानी हो गई, माइक्रो स्टेबिलिटी हो गई है, लेकिन बात के असरात जो थोड़े से डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं वो आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब।